अगर आप इन शेल्स और सब शेल में इलेक्ट्रॉन को दाखिल करना चाहते हैं, क्या सोए हुए आएंगे मेरा दिल कर रहा इलेक्ट्रॉन दाखिल कर दो, इलेक्ट्रॉन दाखिल कर दोगे? नहीं 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 नहीं, तीन चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इससे पहले कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया जाए, यू मस्ट नो अबाउट द शेल एंड सब शेल। शेल और सब शेल क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पहले देख लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक। ये इसका पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और विद द ट्रिक करेंगे, तो स्टे कनेक्टेड डियर स्टूडेंट। ये एटम का न्यूक्लियस है, हमने पढ़ा हुआ है। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। बोहर मॉडल में हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था, बड़ी डिटेल से इस बारे में बात की। डियर स्टूडेंट, इस शेल के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, यानी कि घूमते हैं। और घूमते भी कैसे हैं? इन द शेल ऑफ रेडियस आर। अब ये शेल क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, घबराना नहीं है। बस इलेक्ट्रॉन शेल में घूमते हैं। तो पहला लफ्ज़ हमारा शेल इस टाइम आ चुका है, मैं आस्ता आस्ता इसकी तरफ जाऊंगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कहाँ? शेल के अंदर, न्यूक्लियस के गिर्द, अराउंड द न्यूक्लियस। अब एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और शेल भी काफ़ी सारे होते हैं। ले जी, असल में ये जो शेल होता है ना, शेल, इसका दूसरा नाम अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या है? दिस इज एनर्जी लेवल। ये क्या है? एनर्जी लेवल है। डियर स्टूडेंट, आपने 9th क्लास की फिजिक्स में इस बात को पढ़ा हुआ है कि जब कोई जिस्म मूव कर रहा होता है उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब कोई जिस्म हाइट पर होता है उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। असल में ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से किसी हाइट पर होते हैं और किसी हाइट पर रहकर उसके गिर्द घूमते हैं। यानी इस इलेक्ट्रॉन की ये हाइट है और इस इलेक्ट्रॉन की हाइट ये है, ठीक है। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। हाइट डिफरेंट, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट, ठीक है। इस बात को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है मेरे बच्चा। क्या कंफ्यूज नहीं करना? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो जिस्म की हाइट की वजह से होती है, ऊंचाई की वजह से होती है। यहां तक बात क्लियर है? होपफुली क्लियर हो चुकी है ये बात। अगर ये बात आपको क्लियर हो चुकी है तो अब मैं शेल क्लियर करवाने वाला हूं आपको कि शेल क्या होता है। अब इलेक्ट्रॉन एक हाइट पर रहकर न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, ठीक है। लो, ये वो हाइट है जिस पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये इसके गिर्द घूमता है। क्या करता है? घूमता है। हम उस घूमने को अपने ख्याल में एक रास्ता बना लेते हैं। ले जी, तो हम ये घूमने को ड्रा कर लेते हैं, इसको बोलते हैं शेल। तो शेल असल में क्या है? एनर्जी लेवल हैं। वो एनर्जी लेवल हैं, वो हाइट्स हैं, वो ऊंचाइयां हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व। कुछ बच्चे पता क्या सोचते हैं? इलेक्ट्रॉन शायद जिस शेल में घूमते हैं, शेल एक सड़क है, मोटरवे है ना, इलेक्ट्रॉन गाड़ी है। नहीं भाई, दिस इज हाइपोथेटिकल पार्ट। ये ख्याली रास्ता है, ये सोच है कि भाई ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। अब इस घूमने को मैंने मार्कर से ड्रा किया और उसको आपने क्या बोल दिया? शेल। तो पता क्या चला बेटा? दिस इज शेल और इसका दूसरा नाम आप बोलते हैं ऑर्बिट। इसको बोलते हैं शेल और ऑर्बिट। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक होपफुली आपको मेरी बात क्लियर हो चुकी है। तो सबसे पहले अब हम शेल की डेफिनेशन कर लेते हैं कि शेल होता क्या है। व्हाट इज शेल? तो पता क्या चला? शेल इज द मेन एनर्जी लेवल, ठीक है। दिस इज अ पाथ, ये वो रास्ता है इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ठीक है। लेवल इन विच कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, घूमता है। यहां तक मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। ओके, अब आते हैं सब शेल की तरफ, ठीक है जी।
या पहले शेल को डिटेल से देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, किसी भी हम शेल की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं शेल, देयर आर 7 नंबर ऑफ शेल, दिस इज 3rd, इसके बाद हमारे पास आएगा 4th, 5th, 6ठा और ये 7वां। ठीक है जी, टोटल 7 होते हैं। मैंने पूरे नहीं बनाए ताकि जल्दी से इस टॉपिक को हम क्या करें, वाइंड अप करें। तो शेल के बारे में मैंने कहा डिटेल से बताऊंगा। शेल क्या होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं। डियर स्टूडेंट, शेल को, अब ये हमारा पहला शेल है, ठीक है, फर्स्ट शेल, ये हमारा सेकंड शेल है, ये हमारा 3rd है, ये हमारा 4था शेल है, ये 5वां है, ये 6ठा है, ये 7वां, सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, लामहदूद 7वें तक हम आमतौर पर इसको डिस्कस करते हैं। तो ये 7 शेल है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ। एन मीन नंबर। तो शेल के नंबर क्या हो सकते हैं, पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 7 शेल। ठीक है जी, ये तो इनको गिनती में शो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनको इंग्लिश में भी शो करते हैं, अंग्रेजी के लेटर में भी शो करते हैं। और वो क्या है, पहले शेल का नाम है के शेल, दूसरे का नाम है एल, शाबाश, तीसरे का नाम है एन, 3rd इज एन, देन ओ, पी एंड क्यू। ठीक है जी, के एल एम एन ओ पी क्यू। यहां तक बात समझ आ गई। तो ये इंग्लिश में इनको ऐसे शो करते हैं, मैथमेटिक्स में ऐसे शो करते हैं। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये ज़रूरी है कि आपको पता हो 5th शेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, 6 वाले को पी बोलते हैं, 1 वाले को के बोलते हैं। ये ज़रूरी क्यों है, वाई इट इज़ नेसेसरी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं, बार बार आते हैं, पूछा जाता है आपसे, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, चौथे में कितने हैं। ये तो 1 2 3 4 पूछ लिया। अभी मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन पता कैसे करते हैं कि शेल में कितने आते हैं। ठीक है जी, लेकिन डियर स्टूडेंट, कभी कभार वो इंग्लिश में पूछता है, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पी में कितने हैं, क्यू में कितने हैं। बड़ा फर्क, समझ ही नहीं आती। हाँ, तो भाई जब ये मैथमेटिकली याद करोगे, साथ में ये इंग्लिश भी याद करनी है। तो अभी तक बेटा अगर आपको ये पता है शेल क्या होते हैं, शेल एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बस खत्म। यहां तक बात क्लियर? ओके, अब मैं आपको बताऊंगा किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कैसे पता करते हैं। ठीक है, जो कि मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें से। भाई सिंपल है, फॉर्मूला है इसका क्या है, फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज 2n स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, 2n स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए किसी भी शेल में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। मसलन आप कहें सर प्लीज़ हमें तीसरे शेल में बताएं ना ज़रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सर कहेंगे बेटा मसला ही कोई नहीं, आ जाओ ज़रा इधर। ठीक है, फार्मूला है 2n स्क्वायर। आपने बोला तीसरे में बताओ, किस में बोला, तीसरे में, तो कोई मसला नहीं, मैं n की जगह क्या लिखूंगा, 3। तो लो जी, 2 तीसरा शेल और फार्मूले का ऊपर स्क्वायर। अब इस 3 का मतलब क्या, क्योंकि आप छोटी क्लास के स्टूडेंट हैं तो अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इस स्क्वायर का मतलब है ये जो डिजिट है ये इतनी बार है, मसलन 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी इस 2 का मतलब क्या है, 3 2 बार है। इधर 4 होता तो इस 2 का मतलब होता 4 2 बार है। इधर 5 होता तो इस 2 का मतलब होता 5 2 बार है। गॉट इट? ओके, तो 3 3 दा 9, 9 2 दा 18। लो मेरा बच्चा, तो भाई तीसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 आएंगे। और तीसरे शेल को क्या बोलते हैं, एम शेल। क्या बोलते हैं, एम। इसी तरह पहले को के, दूसरे को एल, तीसरे को एम, एन, ओ, पी, क्यू। तो भाई वो तुम्हें 7वां शेल कहे या क्यू कहे, फार्मूला यही है। बस तुम्हें कंफ्यूज तो मार कहां खाओगे, वहां खाओगे जब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि भाई क्यू कौन सा शेल है, एम कौन सा, के एल एम तीसरा,
ओ कौन सा है? पांचवा। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हम अब एक बच्चा कह रहा है आप में से सर पांचवें में यानी ओ वाले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाएं। सर कहते हैं पुत्र प्रॉब्लम ही कोई नहीं। देखो ज़रा, अब फार्मूला है 2n का स्क्वायर, तुमने कहा ओ में निकालो, सर ने कहा कोई बात नहीं अभी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ओ शेल कौन सा है? पांचवा है। सो 2 5 स्क्वायर, इस 2 का मतलब है 5 दो बार है, तो 5 5 द 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई पांचवें शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 50 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई बच्चा? तो शेल क्या है? एनर्जी लेवल है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आई हैव टोल्ड यू। अच्छा, अब आपने करना क्या है, जैसे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, दूसरे में 8 आते हैं, 2 to the 4 एंड 4 to the 8। ओके, अब आपने बेटा 4th वाले में, 6th वाले में और 7th वाले में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है। इस तरह आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अच्छा, शेल के बारे में अब आप जान चुके हैं, मैंने इसके बारे में अभी तक डिस्कस नहीं किया कि सब शेल क्या होता है। तो एक मिसाल से समझते हैं। माना फर्ज कर लो कि शेल एटम एक बिल्डिंग है, ये एटम एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में डिफरेंट पोर्शन होते हैं, पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन। ठीक है, ये जो पोर्शन है ना ये शेल्स है ना, सिंगल स्टोरी मकान, डबल ट्रिपल, चार पोर्शन वाला मकान। तो एटम मकान है, एटम के पोर्शन उसके शेल है। बड़ा अहम कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं। हमने बोला शेल क्या है? पोर्शन है, और हर पोर्शन में कमरे भी होते हैं, है ना। यानी अगर आप 10 लोग हैं, अगर आप पहले फ्लोर में रह रहे हैं तो 10 के 10 अक्सर एक कमरे में नहीं होते, 2-3 एक कमरे में, 2-3 एक कमरे में, 2-3 एक कमरे में। क्लियर? इस तरह एक बिल्डिंग के फ्लोर में लोग तकसीम होते हैं। क्लियर? तो लोग क्या हैं? इलेक्ट्रॉन। लोग क्या हैं? इलेक्ट्रॉन। अब डियर स्टूडेंट, ये मैंने बोला ये जो पोर्शन है, पोर्शन ये शेल है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ठीक है जी, ये ऊपर वाला चौथा शेल है। यानी इस एटम के, यानी कि इस बिल्डिंग के 4 शेल हैं, 4 पोर्शन है। और हमने शेल को बोला क्या? शेल क्या होते हैं? मेन एनर्जी लेवल्स। ठीक है जी, शेल क्या होते हैं? मेन एनर्जी लेवल। लेवल्स के स्पेलिंग ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा, ई और ए का मेरे ज़हन में अक्सर रोला रहता है। ठीक है जी, तो ये मेन एनर्जी क्या है? लेवल्स। अब जैसे मैंने कहा हर पोर्शन के अंदर कमरे, रूम्स होते हैं। फ़र्ज़ कर ले इसमें एक ही बड़ा हॉल है, ये 2 कमरे हैं, ये 3 कमरे हैं और सबसे ऊपर कितने कमरे बनाए हुए हैं? 4 कमरे बनाए हुए। अब असल में कमरे क्या होते हैं? सब शेल होते हैं। शेल मेन एनर्जी लेवल, सब शेल क्या होते हैं? इधर ही बता देता हूँ आपको। सब शेल क्या होते हैं? दीज आर सब एनर्जी लेवल्स। जैसे इंस्पेक्टर से छोटा होता है सब इंस्पेक्टर, शेल से छोटा होता है सब शेल। क्लियर? क्लियर बड़ा बच्चा? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब जो शेल का नंबर होता है उसके अंदर उतने सब शेल होते हैं। जैसे पहले शेल के अंदर एक ही सब शेल। अच्छा, सब शेल को शो कैसे करते हैं ये भी देख लें ज़रा, ये भी देख लें। सब शेल, इसको इंग्लिश में शो करते हैं SPDF। मैथमेटिक्स में इसको शो करते हैं 0 1 2 3। इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, पार्ट 1 में आप जाएंगे तो कर लेंगे। बस इंग्लिश वाले नेम इनके याद रखें, SPDF। ये सब शेल के क्या हैं? नेम्स हैं। अब जो हमारे पास पहला शेल होता है इसमें सिर्फ S सब शेल होता है, दूसरे वाले में SP होता है, तीसरे वाले में SPD होता है, चौथे वाले में SPD और F चारों होते हैं, एंड सो ऑन।
तो पता क्या चला, पता क्या चला मेरे बच्चा, पता ये चला कि जो शेल का नंबर होता है n इज इक्वल टू 1, दूसरा शेल n इज इक्वल टू 2, तीसरा शेल n इज इक्वल टू 3, चौथा शेल n इज इक्वल टू 4। जो नंबर होता है उसमें उतने ही सब शेल होते हैं, ठीक है जी। और आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि पहले शेल में, सब शेल में, दूसरे में, तीसरे में इलेक्ट्रॉन कितने कितने आते हैं। बड़े आसान तरीके से बताऊंगा, इसका फार्मूला भी है लेकिन आपके लेवल पे उसकी जरूरत नहीं है। याद रखना, पहले s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं, F में 14 आते हैं। बड़ा सिंपल सा जुगाड़ है इसका, क्या 4 बढ़ाते जाओ, पहले में 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14। तो ये आपने इस तरह इनको क्या करना है डियर स्टूडेंट, याद कर लेना। वैसे इसका फार्मूला भी है जो मैं आपको बता रहा नहीं हूँ, क्लियर। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तारीफ पढ़ने के लिए तैयार हैं। यानी एक पूरा टॉपिक यहाँ से लेकर हम एंड तक आए, ये सारा जतन, ये सारी कोशिश हमने किस लिए की, ताकि हमें पता लग जाए व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा दोबारा बता रहा हूँ, शेल क्या होता है, शेल मेन एनर्जी लेवल होता है और उस शेल के अंदर सब शेल होता है, उसको क्या बोलते हैं, सब एनर्जी लेवल। क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ गई है, ओके। और सब शेल किस में होता है, किसी शेल के अंदर, क्लियर। अच्छा, अब मैंने आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं। जैसे मैंने कहा, इसमें 2 आते हैं, इसमें 8 आते हैं, इसमें 18 आते हैं, सो ऑन। हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और हम 18 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन उसको करने के लिए आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, ठीक है, तकसीम करना। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। कहाँ? इन मुख्तलिफ यानी वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे शेल, पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऊपर जाते जाते एनर्जी बढ़ती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। तो नीचे से ऊपर पहले शेल से लेकर 7वें शेल तक एनर्जी बढ़ रही होती है। क्या कर रही होती है? बढ़ रही होती है। तो हमने क्या करना होता है, कहते हैं ना, कम फर्स्ट गेट फर्स्ट, पहले आओ पहले पाओ। तो जो पहला शेल होता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन डालने होते हैं, जितने भी आते हैं, जितनी उसकी लिमिट है। 2 आते हैं, 2 डालने हैं, फिर अगले की बारी, फिर अगले की बारी, फिर अगले की बारी, इस तरह। तो इसको बोलते हैं सब शेल, शेल एंड सब शेल ऑन इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी बढ़ती हुई एनर्जी के लिहाज से, ठीक है। तो शेल और सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन को दाखिल करना है, इलेक्ट्रॉन को बांटना है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके डियर स्टूडेंट, अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको 3 चीज़ें पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर इससे छोटा होगा, आसान होगा, 18 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर आप इन शेल्स और सब शेल में इलेक्ट्रॉन को दाखिल करना चाहते हैं, क्या सोए हुए आएंगे, मेरा दिल कर रहा इलेक्ट्रॉन दाखिल कर दो, इलेक्ट्रॉन दाखिल कर दोगे? नहीं 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 नहीं। 3 चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। जिस एटम की तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हो, तुम्हें पता होना चाहिए उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। दूसरी चीज़ जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये है, अरेंजमेंट किसकी? ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स। तीसरी चीज तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अरेंजमेंट के बाद, शेल और सब शेल की अरेंजमेंट के बाद तुम्हें पता होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल एंड सब शेल। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो पहली बात तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 1 का, इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। तो पहली बात तुम्हें ये पता होना चाहिए। दूसरी बात तुम्हें पता होना चाहिए अरेंजमेंट क्या है शेल्स की और सब शेल्स की। जैसे इधर शेल की अरेंजमेंट लिखी हुई है कि पहले आता है एल, बाद में फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, और फिर
क्यों, ये अरेंजमेंट है। जैसे सब शेल की अरेंजमेंट भी आपको पता है, एस, पी, डी और एफ। फिर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए कि एक शेल में कितने आते हैं, मैंने आपको बता दी, और एक सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं। बेटा इसी के साथ हम मूव करेंगे इंशाल्लाह ताला अपने अगले लेक्चर में 18 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, और आपकी बुक के मुताबिक एक ट्रिक बताऊंगा, फिर एक मेगा ट्रिक बताऊंगा जो आपने खुद देखनी होगी तो देख लेना, उसके आपकी बुक से आपकी क्लास से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक जनरल ट्रिक होगी, लेकिन जो ट्रिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो अगले लेक्चर में दे दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।